बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के चौथे अध्याय व्यावसायिक सेवाओं को पढ़ रहे थे और व्यावसायिक सेवाओं के अंदर मैंने सेवाओं की मुख्य रूप से पूरा परिचय करवाया आपको। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप सेवा यानी सर्विस के संदर्भ में समझ गए होंगे कि व्यावसायिक सेवा क्या होती है। व्यावसायिक सेवा की चर्चा करने के बाद मैंने जो सेवाओं की विशेषताएं, जिसके अंदर मैंने अमूर्तता और अभिन्नता असंगतता के बारे में बात की थी। और सेवा की विशेषता यानी कि जो प्रकृति की हम बात करते हैं तो सेवा की विशेषता 5 रूप में प्रमुख रूप में चलती है। अमूर्तता, अभिन्नता और असंगतता के बारे में बात करने के बाद आज जो 2 सेवाओं की विशेषताओं में जो मुख्य रूप से रह गई थी कक्षा 11वीं के लिए अध्याय चौथा व्यावसायिक सेवाओं के अंदर, सेवाओं की जो विशेषताओं के अंदर इन्वेंट्री इसकी संभव नहीं होती है और संबंधता यानी क्या रिलेशंस रहता है ग्राहक के साथ। ये 2 बिंदु मुख्य रूप से रह गए थे। इन बिंदुओं को आज हम पढ़ेंगे और मैं सेवा और जो वस्तु होती है उसके अंतर के बारे में भी आज थोड़ा आपको बताऊंगा कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर रहता है। और उसके बाद हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा कि व्यावसायिक सेवाओं के प्रकार, इसके प्रकार कौन कौन से रहते हैं और व्यावसायिक सेवाओं के प्रकारों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें तो व्यावसायिक सेवाओं के प्रकारों में तो मुख्य रूप से ये 3 रूप में चलती है। व्यावसायिक प्रकार होते हैं, सामाजिक प्रकार होते हैं और व्यक्तिगत प्रकार होते हैं। जब व्यवसायिक प्रकार की बात करते हैं तो हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो हमें जो मुख्य रूप से इन सेवाओं में व्यावसायिक सेवाओं को बिजनेस जब हम करते हैं तब हम क्या क्या सर्विस प्रदान करवाते हैं और क्या क्या सर्विसें हम देते हैं और क्या क्या सर्विस हम उपयोग करते हैं, उन व्यवसायिक सेवाओं को हम आगे पढ़ेंगे। मुख्य रूप से चर्चा व्यवसायिक सेवाओं के रूप में होगी और सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं क्या होती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेवाओं की विशेषताएं। सेवाओं की विशेषताएं अध्याय 4 की बात हो रही थी, क्लास 11। व्यावसायिक सेवाओं की विशेषताओं में मुख्य रूप से मैंने 3 सेवाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा है कि इन्वेंट्री संभव नहीं। विद्यार्थियों, इन्वेंट्री से मतलब ये एक इंग्लिश शब्द है। जब आप इसे समझते हैं तो ये स्टॉक कह सकते हैं या फिर आप माल कह सकते हैं या कोई वस्तु का जो आप उत्पादन करते हैं वो इन्वेंट्री होती है। अब इन्वेंट्री इसमें संभव क्यों नहीं है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करें विद्यार्थियों। वस्तु जो अपन माल किसी का उत्पादन करते हैं तो वो जो माल होता है वो भौतिकली होता है, यानी कि फिजिकली होता है, भौतिक रूप से होता है। अब भौतिक रूप से होने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने इस पेन का उत्पादन किया और ये मेरे पास हाथ में आया, ये भौतिक रूप से आया। अब इस वस्तु को मैं अपने भंडार गृह के अंदर रख सकता हूं, मैं अपनी दुकान के अंदर रख सकता हूं, इसको रखकर काफी समय बाद बेच सकता हूं, मगर सेवा ऐसी नहीं है। सेवाओं को तो जब वस्तु को उत्पादित किया जाता है उसके साथ ही जब अपन बेचते हैं तब उसके साथ ही सेवाएं प्रदान की जाती है। सेवाओं को संभाल कर नहीं रखा जाता है। सेवा क्षणभंगुर होती है, यानी कि नष्ट हो जाती है सेवा प्रदान करने के बाद। जब अपन कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वो सलाह उस डॉक्टर ने दी और उस सलाह को अपने अपनाया, उन्होंने वो सेवा दी और वो सेवा कुछ समय के लिए है, अपन ने उस सलाह को अपनाया, सलाह को लागू किया और वो सलाह थोड़े दिनों बाद खत्म हो गई। तो सेवाएं क्षणभंगुर होती है, सेवाएं का समय इतना नहीं होता है। तो सेवाओं को हम इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के रूप में हम हमारे गोदाम में नहीं रख सकते हैं। कोई वस्तु को उत्पादन करने के बाद हम उस वस्तु को अपने गोदाम में रख सकते हैं, सेवाओं को नहीं रख सकते हैं। सेवाएं उसी समय प्रदान की जाती है, सेवाएं नष्ट हो जाती है, सेवाएं इसलिए अमूर्त होती है। इसलिए सेवाएं इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के रूप में सेवाओं को भंडारण कर नहीं रखा जाता। इसी तौर पर मैं एक उदाहरण देकर भी आपको आगे समझाऊंगा। अब एक एक चीज को हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों। पहले मैं क्या करता हूं, पहले चर्चा करता हूं, फिर उसको जो मैं बिंदु लिखता हूं, आपके लिए जो स्पेशल नोट्स बना के तैयार करता हूं वो आपको बताऊं ताकि आप समझ सके। विद्यार्थियों, मैं आपको एक और बात पुनः अवगत करा देता हूं कि जिस प्रकार कोविड-19 के तहत यूट्यूब चैनल बाल मंदिर के माध्यम से आपको पर्टिकुलरली एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने वीडियो आ रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आ रहे हैं। जैसे हम एक कोई भी प्रकरण ले रहे हैं, उस प्रकरण में उसको खंडों में विभाजित कर एक एक चीज आप तक पहुंचा रहे हैं। जब आप इसका उपयोग ले लोगे ना, ये बहुत बड़ा आपको इसका फायदा मिलेगा। अब जिस प्रकार कोविड-19 की नई गाइडलाइन आई और कोविड 31 दिसंबर तक स्कूलें जो बंद रह रही है, जब इस 31 दिसंबर तक बंद रह रही है तो आपका कोर्स भी आगे आगे बढ़ता जाएगा और आप घर बैठे इन चीजों को समझ लेंगे, आपको बहुत उपयोगिता मिलेगी। आप अपने समय का सदुपयोग करें। इन्वेंट्री संभव नहीं, यानी कि सेवाओं की कोई भी भौतिक घटक
नहीं होते हैं, इसलिए इनको तैयार कर भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है। देखो एक बिंदु को समझे, सेवाओं के कोई भी क्या भौतिक घटक नहीं होते हैं। यानी कि आप क्या सर्विस के कोई भौतिक घटक होते हैं? सर्विस क्या फिजिकली दिखती है आपको? क्या वो मूर्त रूप है? नहीं है। तो ये इसके भौतिक घटक नहीं होते हैं, इसलिए इनको तैयार कर भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है। कि आप किसी सेवा को बढ़ा दो और भविष्य के लिए जमा करके रख दो, जो ही इन फ्यूचर होगा आप उसको उपलब्ध करवा दो, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। सेवाएं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ YouTube के माध्यम से, अब मैं आपको इस YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के उपरांत ही आपको सेवा मिल रही है। अब आप उस सेवा को घर बैठे उपयोग करें। जैसे कोविड-19 के तहत आप घर बैठे इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। अब जब हम आपको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाएंगे तब आपको YouTube वाली सेवाएं तो उस समय ही आपको जो मिल गई। अब इसको कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो आपको उसी समय ही मिलती है, उसको भविष्य के लिए आप नहीं बना सकते। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, क्या सलाह को वो बांध कर रख लेगा कि आपको भविष्य में कहीं उपयोग आ जाए? अब वो सलाह उपयोग आ जाएगी, मगर डॉक्टर ने जिस प्रत्यक्ष रूप से आपको उस दौरान जो सलाह दी है वो उस समय के लिए ही उपयोगी रही है। कोई वस्तु आप खरीदते हो और उस वस्तु खरीदने के उपरांत जो आपको वो दुकान का सेवा प्रदान करता है, वो सेवाएं उसी समय उपलब्ध होती है। यूं नहीं आपने वस्तु खरीद ली, अब वो सेवाएं आपको भविष्य में जब वो वस्तु खराब हो रही है उसके लिए आपको प्रदान होती है। जब वस्तु आपके पास आ रही है तब आपको सेवा भी साथ साथ आ रही है। आप किसी सेवा को आप भौतिक रूप से बनाकर रख नहीं सकते हैं, आप उसको भविष्य में उपयोग करने के लिए नहीं दे सकते हैं। जो ही आप कोई चीज खरीदते हो या जो चीज आप बेचते हो उसी दौरान सेवाएं प्रदान की जाती है। तो गौर करें विद्यार्थियों, सेवाओं के कोई भी भौतिक घटक नहीं होते हैं, इसलिए इनको तैयार कर भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है। ये फिजिकली नहीं होती है, ये मूर्त नहीं होती है, तो आप इसको जमा करके रख लो और बाद में इसको आप प्रदान कर लो, ऐसा नहीं है। कोई वस्तु आप जैसे बना रहे हो और जो वस्तु को बेच रहे हो उसके साथ साथ आपको सेवा भी प्रदान करनी होती है। सेवाएं शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो ही आपने सेवाएं दी उसमें सेवा का उपयोग किया और सेवाएं नष्ट हो गई। सेवाएं शीघ्र नष्ट हो जाती है और सेवा प्रदानकर्ता इनसे जुड़ी वस्तुओं को तो जमा कर सकता है। सेवा प्रदानकर्ता जो सेवा आपको दे रहा है, सेवा उसको प्रदानकर्ता कहते हैं। ये इनसे जुड़ी वस्तुओं को तो जमा कर सकता है लेकिन सेवाओं को कभी नहीं जमा कर सकता। जैसे कि इस पेन का उन्होंने भौतिक रूप से इनको फिजिकल रूप से एक नया आयाम दिया और ये पेन तैयार हुई। अब इन पेनों को जब हम बेच रहे हैं तो इसके साथ तमाम प्रकार की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं, मगर इन सेवाओं से जुड़ी जो वस्तु है, जैसे कि जो अपन इसके बाद जो सेवा दे रहे हैं, अब ये इससे जुड़ी वस्तु है पेन, अब इसका तो आप भौतिक रूप से इसको आप रख सकते हैं, भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, मगर सेवाओं को उसी दौरान जब ये बिकेगा उस दौरान ही आप सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, सेवाएं शीघ्र नष्ट हो जाती है और सेवाएं प्रदान करता इनसे जुड़ी वस्तुओं को, जो इनसे जुड़ी जो भी वस्तु है, सेवाओं से जुड़ी वस्तु, इनको तो जमा कर सकता है लेकिन इन सेवाओं को जमा नहीं कर सकता। सेवाओं का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस उसी संभव किया जाता है जब ग्राहक मांग करता है। इनका निष्पादन उपभोग के समय से पहले संभव नहीं है। तो सेवाओं का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस, इसकी उपयोगिता कब ली जाती है? सेवाओं की उपयोगिता, सेवाओं का निष्पादन, सेवाओं की का परफॉर्मेंस उसी संभव किया जाता है जब ग्राहक मांग करता है। इनका निष्पादन उपभोग के समय से पहले संभव नहीं है। कोई वस्तु का आप जब उपभोग करेंगे, उसका यूज करोगे तभी आपको सेवा मिलेगी। आपने इस पेन को बनाकर यहाँ रख दिया, किसी भंडार गृह के अंदर रख दिया, तो इसका आपको सेवा नहीं मिलेगी। अब जब मैं इसको पेन आपको दे रहा हूं, आप इस पेन का उपयोग ले रहे हो, अब इसके साथ साथ आपको इसकी सेवाएं भी मिल रही है। तो जब वस्तु का उपभोग होगा, उसका उपयोग किया जाएगा, तभी सेवाएं प्रदान की जाएगी, नहीं तो सेवाएं नहीं होती है। तो इसलिए इन्वेंट्री करना इसका संभव नहीं है, इसको स्टॉक में रखना संभव नहीं है और इसको वस्तु को वस्तुएं जो इसकी सहायक से, जो इसकी वस्तुएं इसकी सहायक होती है उनको स्टॉक करना संभव है, मगर सेवाओं को स्टॉक करना संभव नहीं है। सेवाएं नष्टवान होती है, जल्दी नष्ट हो जाती है तथा इसका निष्पादन उपभोग के साथ ही संभव है, उपभोग से पहले कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये ही इन्वेंट्री संभव नहीं है, ये सेवा की विशेषता है, सेवा की प्रकृति है। अब अंतिम रूप में अगर हम बात करें तो इसका है संबंधता यानी कि रिलेशंस। ग्राहक के साथ किस प्रकार रिलेशन होता है और ग्राहक अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं ले सकता है। गौर करें, देखो सेवाओं की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संबंधता। कैसे? सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग भी जरूरी है। ग्राहक का सहयोग है। सेवा जब प्रदान की जाती है तो ग्राहक का सहयोग भी रहना जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण विशेषता है। सेवाओं की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया, जब सेवा प्रदान की जाती है उस प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग है।
क्या है, जब ग्राहक भी सहयोग करता है तो तमाम प्रकार की सेवाओं जो ग्राहक लेता है तो ग्राहक से संतुष्ट होता है, तो सेवा में संबंधता अच्छी रहती है और ग्राहक और उत्पादनकर्ता और सेवा प्रदानकर्ता में भी संबंधता अच्छी रहती है। ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार, जो ग्राहकों को आवश्यकता है, जो ग्राहकों को स्पेसिफिक आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है जो सबसे हटकर हो, उस आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं में सुधार करा सकता है। जब ग्राहक की संबंधता सेवा प्रदान करने वाले से अच्छी है तो ग्राहक अपनी जो आवश्यकता, जो विशिष्ट आवश्यकता, उसके अनुसार सेवाएं ले सकता है, सेवाओं में सुधार करा भी सकता है, जो सुधार जो मिलती है। तो इसलिए कहा गया है कि ये विशिष्ट एक विशेषता है, क्योंकि जो ग्राहक की संबंधता अपने सेवा प्रदानकर्ता से अच्छी हो जाती है उस प्रक्रिया में, तो ग्राहक अपने सेवा प्रदानकर्ता से जो उसको आवश्यकता है, जो विशिष्ट आवश्यकता है, उसके अनुसार सेवाएं करवा सकता है, उसके अनुसार सेवाएं ले सकता है। तो इस प्रकार ये भी एक सेवा की महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। और ये विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या है कि महत्वपूर्ण विशेषता है, क्यों? क्योंकि सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग जरूरी है। ग्राहक अपनी आवश्यकता, विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सेवा करा सकता है, सेवा ले सकता है। यही एक संबंधता रहती है, रिलेशन रहता है अपने सेवा प्रदानकर्ता के साथ। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने जो सेवाओं की विशेषता थी, जो 5 विशेषताएं थी, अमूर्तता, अभिन्नता, असंगतता, इन्वेंटिव संभव नहीं और संबंधता, अपने आप में कलिश शब्द है, मगर जब हमने इसको एक एक चीज को सिंपल करके समझा। अब विद्यार्थियों, सेवा और वस्तु में क्या अंतर है? विद्यार्थी, मैंने आपको पहले ही बताया, वस्तु एक भौतिक चीज होती है जिसका हम उत्पादन करके उसका उपभोग कर सकते हैं। उपभोग तो कर सकते हैं, उसको संग्रहण भी कर सकते हैं, उसका स्टॉक भी कर सकते हैं, उसको भंडारण गृह में भी रख सकते हैं। मगर सेवा एक नष्टवान वस्तु होती है, ये उपभोग से पहले प्रदान नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार वस्तु को हम उत्पादन कर, जिस प्रकार वस्तु का हम किसी ग्राहक को उपभोग करने के लिए बेचते हैं, तो सेवा उसके साथ प्रदान की जाती है। सेवा अमूर्त होती है और वस्तु मूर्त रूप में होता है। यही वस्तु और सेवा में अंतर है, और मैंने आपके नोट्स में भी ये चीज आपको सुपुर्द करवा दी है। अब हमारा इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यवसायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यक्तिगत सेवाएं। सेवाओं के प्रकार, सेवाओं के प्रकार में हम बात करते हैं तो 3 रूप में सेवाओं के प्रकार चलते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सेवाओं के प्रकार, सेवाओं के प्रकार में अगर हम बात करें तो सेवाओं के प्रकार 3 रूप में चलते हैं। जो पहला है, एक ही बिंदु देखिए विद्यार्थियों, व्यवसायिक सेवाएं। कैसी सेवाएं? व्यवसायिक सेवाएं। दूसरी है सामाजिक सेवाएं और तीसरी है व्यक्तिगत सेवाएं। अब जो ये व्यवसायिक सेवाएं होती है, जब एक उत्पादनकर्ता या व्यवसाय करता है, तब उसके सामने कौन कौन सी सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध करवानी होगी और उसको भी उपयोग में लेनी होगी, उसके बारे में बात होगी। तो व्यवसाय करने वाला अपने कार्य संचालन में प्रयुक्त करता है वो तमाम प्रकार की व्यवसाय सेवाएं होती है। जैसे हम बात करें बैंकिंग प्रणाली। अब इस व्यवसायिक सेवाओं में और सामाजिक सेवाओं में और व्यक्तिगत सेवाओं में हम मुख्य रूप से सिर्फ व्यवसायिक सेवाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अध्ययन ही व्यवसाय अध्ययन है। हम जो व्यवसाय अध्ययन करते हैं और हम व्यवसाय करते हैं, तो हम व्यवसायिक सेवाओं को ही मुख्य रूप से आगे चर्चा करेंगे, मगर सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत सेवाओं को भी एक बार जान लेंगे कि इनका भी क्या मतलब होता है, इनका भी क्या तात्पर्य होता है। तो व्यवसायिक सेवाओं में व्यवसाय करने वाले अपने कार्य संचालन में जो प्रयुक्त करते हैं, जो कार्य के संचालन में जो जिन चीजों को प्रयुक्त करते हैं, उन तमाम प्रकार की जो भी सेवाएं होती है वो सब व्यवसायिक सेवाएं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेवा। अब बैंकिंग के अंदर हम ई-कॉमर्शियल्स, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, अलग अलग प्रकार से बैंकिंग को अलग अलग विस्तारित रूप से विभाजन कर हम पढ़ेंगे आगे। बीमा, इंश्योरेंस, जब कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर वस्तु को बेचते हैं तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, अग्नि बीमा, समुद्रिक बीमा, ताकि हमें कोई जोखिम ना हो। कक्षा 12वीं के अंदर इसका पूरा अध्याय है, हम बीमे के बारे में भी चर्चा करेंगे। बीमे में किन किन इनकी शब्दावली है वो कक्षा 12वीं की बात है, मगर हम यहाँ भी इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। किसी अनिश्चित घटना की घटित होने से बचने के लिए, अनिश्चित कोई निश्चित घटना नहीं होती, कभी भी कोई घटना, जैसे मार्ग में आग लग जाना
या फिर बाढ़ आने से माल नष्ट हो जाना, इस तमाम प्रकार की वस्तु में हम बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं और हमें पैसा मिलता है ऐसी कोई घटना घटने के साथ। हम बीमों की बात करेंगे, परिवहन यानी माल को ढाना और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब व्यावसायिक सेवाओं में सम्मिलित है। भंडारण यानी माल को उत्पादित कर उसको बड़े बड़े गोदामों के अंदर रखना, और संप्रेषण, कोई भी वस्तु किसी को बेचने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। जब एक वक्ता किसी वस्तु के बारे में समझाता है, ग्राहक उसे समझता है, समझ के वापस अपनी प्रतिपुष्टि देता है, तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें व्यावसायिक सेवाओं में सम्मिलित होती है। अब सामाजिक सेवाएं, जो सामाजिक सेवाएं ऐसी सेवाएं होती है जिसमें सामाजिक सेवाओं के लिए स्वेच्छा से जो प्रदान की जाती है, इसमें कोई किसी वस्तु को बेचने पर या किसी वस्तु को खरीदने पर ना कोई पैसों में इसमें आदान प्रदान होता है। ये सेवाएं अपनी स्वेच्छा से दी जाती है। तमाम प्रकार की ऐसी आपने एनजीओ कंपनियां देखी होगी, एनजीओ ऐसी संस्थाएं देखी होंगी, हेल्पेज संस्थाएं देखी होगी, जो अपने बाड़मेर के अंदर श्योर संस्थान चलती है, जहां विबंधित बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो सुन ना पाए, जो बहरे हो, जो दिमाग से मानसिक रोगी हो, उनको इस प्रकार की संस्था, श्योर संस्था अपने वहां रखती है, उनको पढ़ाती है, उनके भरण पोषण भी करती है। अब उसमें जैसे हम भी हैं और हम भी सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, तो हम भी वहां जाकर उन बच्चों को भोजन करवा सकते हैं। वहां 3500-3600 की रसीद करती है। तो यहाँ ये जैसे मैंने वहां एक सेवा दी, तो मैंने एक सामाजिक सेवा दी है, मेरा कोई उद्देश्य 3500 रुपए लगाकर कोई भी पैसा कमाना नहीं था। तो ये सामाजिक पाने के लिए, क्या पाने के लिए, सामाजिकता पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है, वो सामाजिक सेवा होती है। सामाजिकता पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है, वो सामाजिक सेवा होती है। इसके अंदर निम्न चीजों को शामिल किया गया है। समाज के कमजोर वर्ग को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। अब जैसे कि कोई भी समाज है, उसमें तमाम प्रकार के ऐसे भी लोग होते हैं जो कमजोर वर्ग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल जीने की में कमी होती है। तो उसमें जो अमीर व्यक्ति होता है समाज का, तो वो समाज में तमाम प्रकार के पैसे देके उनके जीवन स्तर को उठा देता है। उसका वहां पैसे कमाने का कोई रोल नहीं होता है, सामाजिक सेवा करने का रोल होता है। गरीब बच्चों को शिक्षा व्यवस्था करवाना, और कंपनी बस्तियों में स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था भी करवाती है। ऐसी तमाम प्रकार की ऐसी कंपनियां होती है, जैसे कि हमारे बाड़मेर में कैन एनर्जी है, वो अपने टर्नओवर का 2% बाड़मेर के क्षेत्र में पैसा लगा देती है। तो उसकी एक स्वेच्छा है, जो सीएसआर कंपनी हम आगे पढ़ेंगे उसके अनुसार उनको देना पड़ता है। तो ये स्वेच्छा से भी कार्य करती है। कंपनी बस्तियों को स्वास्थ्य सफाई व्यवस्था भी करवाती है। ऐसी कई प्रकार की है, जैसे कि एनजीओ है या हेल्पेज कंपनी है, हेल्पेज संस्था है, ऐसी तमाम प्रकार की संस्थाएं होती है, सामाजिक सेवा में अंदर प्रदान होती है। अब है व्यक्तिगत सेवा। इसमें विद्यार्थी व्यक्तिगत सेवा यानी खुद की पर्सनल सेवा, इसमें ग्राहक अपनी आवश्यकताओं, अपनी पसंद के अनुसार संतुष्ट होता है और वो चाहता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं, और वो अपनी सेवाएं लेना चाहता है। ये सेवाएं भिन्न भिन्न होती है, इनमें एक रूपता नहीं होती है। ये सेवाएं अलग अलग होती है, इसमें एक रूपता नहीं होती है। अनुभव ग्राहकों के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ग्राहक अपने अनुभव लेता है। जैसे कि मैं किसी होटल में गया और वहां मैंने होटल में खाना खाया और मैंने वहां अनुभव लिया कि इस होटल में खाना खाना मेरी पसंद के अनुसार है, मुझे अच्छा लगा, तो उसकी व्यक्तिगत सेवाएं होती है। ग्राहकों की आवश्यकता व पसंद पर निर्भर करती है। ये सेवाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इनमें एक रूपता नहीं होती है, इनका अनुभव ग्राहकों के द्वारा अलग अलग किया जाता है। ग्राहकों की आवश्यकता व पसंद पर ही निर्भर होती है। जैसे हम बात करें पर्यटन, मनोरंजन, जलपान, पर्यटन, जहाँ व्यक्ति जा रहा है और वहाँ पर्यटन में क्या क्या चीजें देखा, जैसे वो जैसलमेर गया और वहाँ के सम के टीलों में उसने क्या क्या सेवा, उसकी खुद की व्यक्तिगत सेवा है। जिस प्रकार उसने एंटरटेनमेंट किया, मनोरंजन किया, जलपान भोजन किया, तो ये व्यक्तिगत सेवाएं होती है। मुख्य रूप से हमें व्यवसायिक सेवाएं पढ़नी है, उसमें बैंकिंग पढ़ना है, बीमा पढ़ना है, परिवहन, भंडारण, संप्रेषण, ये 4 बिंदु हमारे मुख्य रूप से चर्चा के रूप में रहेंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों आज के लिए धन्यवाद।